नमस्कार। यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। इस तरह की आवाज जब आप विमान से एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं तो सुनने को मिलता है। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के पास। हवाई अड्डे के पास मतलब यहाँ विमान अभी परिचालन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ऐसी जगी है कि यह जो इलाका है, यह जो व्यवसायिक इलाका है, जहां कपड़ों का अच्छा कारोबार होता है, लीची का नाम आप जान ही रहे हैं, जहां जीआई टैग मिल गया इसको, तो इस तरह से कैसे अब आगे का जो भविष्य है, यहाँ जो उड़ान भरने की जो योजना है उसके बारे में आज बताएंगे। और ये जो मेरे पीछे पूरा दृश्य देख रहे हैं, ये रनवे का दृश्य है। हाल में हुआ क्या कि 24 मई 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम है वो यहां पहुंची और निरीक्षण की और उड़ान की संभावनाओं पर बात की। सरकार को वो रिपोर्ट भी सौंपेगी। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मित्रों, ये मुजफ्फरपुर का इलाका बिहार की राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर बिहार का एक सबसे बड़ा व्यवसायिक इलाका भी इसको माना जाता है। ये पताही हवाई अड्डा 101 एकड़ में जो टीम आई, उसका मानना है कि 101 एकड़ में ये जो पूरा कैंपस है और कुछ जमीन की अधिग्रहण करने की बात अभी चल रही है। तो कैसे इसमें फिर से उड़ान भरने की योजना बने। लगभग 1967 के बाद छोटे विमानों का प्रचालन यहां से किया जाता था, बाद के दिनों में बंद हो गया। और खास बात यह है कि जब एक सभा हुई थी, चुनावी सभा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा की थी, उस दौरान उन्होंने इस इलाके से विमान उड़ाने की फिर से घोषणा की थी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वो मुद्दा भी गर्म रहा। हाल के दिनों में जब सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में 7 जगहों से इस तरह का फैसला लिया कि भाई यहां से उड़ान भरने की जो है तैयारी हो, तो उसमें मुजफ्फरपुर का भी एक नाम है। 24 मई को जब टीम यहां आई तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों में आस जगी है और आस जो है पुरजोर आस जगी है। अब जब यहां से उड़ान भरने की बात हो रही है, जब उड़ान भरेगी तो क्या क्या होगा। आप फर्ज करें कि निश्चित रूप से व्यवसायिक केंद्र है, तो दूसरे राज्य से जो यहाँ व्यवसायी आते हैं उनको सुविधा मिलेगी, आना जाने में सुविधा होगी। सुबह आएंगे, कारोबार की जो बात होती है वह करके शाम तक लौट जाएंगे। इसी तरह से अगर शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे कोई दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी सुविधा होगी। हाल के दिनों में जो अभी दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, दरभंगा एयरपोर्ट जो बना, तो अभी फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं, या यहाँ के लोग क्या कहें, आसपास के जो जिले के लोग हैं, जिसमें आप सीतामढ़ी का इलाका भी ले सकते हैं, समस्तीपुर का भी इलाका ले सकते हैं और मुजफ्फरपुर तो है ही। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि दरभंगा से जो है दूसरे जगह के लिए हम विमान को जो है ये करें। लेकिन अब मूल बात यह है कि अगर यहाँ से विमान की जो सेवा शुरू हो जाएगी तो यह इलाका पूरा एक कारोबार के लिहाज से विस्तार हो जाएगा और कई तरह के यहाँ रोजगार भी सृजित होंगे। कोई बनाने की बात नहीं है, पहले से ये ऑलरेडी तैयार था। और जैसा कि पूरा दृश्य में आप देखिए, मैं सहयोगी को कहना चाहता हूं कि आप दिखाइए कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा रनवे का ये पूरा दृश्य है। तो इससे दिख रहा है कि पहले से ये जो है फलीभूत था, पहले से यहाँ जो है इस तरह के छोटे विमान जो है उसका परिचालन किया जाता था, लेकिन बाद के दिनों में किसी कारणवश यह बंद हो गया यहाँ से विमानों का परिचालन। लेकिन अब जो उम्मीद जगी है तो निश्चित रूप से यहाँ जो है काम में तेजी आएगी और एक यहाँ के शहरवासियों के लिए एक शुभ जो है संकेत भी है कि कैसे अब टीम लगातार आ रही है। पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि यहाँ से उड़ान भरने की जो तैयारी है उसको अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन अब जब 24 मई को जो टीम आई, एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम, उसके टीम के आने के बाद से और भी विस्तार से उम्मीद जगी है।
तो फिलहाल जब विमान की सेवा यहाँ से शुरू नहीं हुई है तो यहाँ के रनवे पे सुबह सुबह जो कार है वो सीखने वालों की संख्या काफी होती है, और ऐसे भी वॉकिंग के लिए सुबह सुबह लोग यहाँ आते हैं। तो आज सुबह पहर में कुछ लोग यहाँ टहल रहे थे, तो मैं जानना चाहा कि भाई अगर ये विमान की सेवा शुरू हो जाएगी तो क्या क्या होगा, उनकी नजर में क्या लगता है। तो मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा हुआ और मैं एक व्यवसायिक हूँ। और यहाँ पे जब ये सुविधा, उड़ान की सुविधा हो जाएगी तो अगल बगल में जो भी जैसे सीतामढ़ी हो गए, ये सब हो गए, ये लोग के जो भी यात्री होंगे विमान से जाने वाले, उनके लिए सुविधा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पटना और दरभंगा जाने में दूरी ज़्यादा हो जाती है। और हमारे शहर में जब ये होगा तो लोगों को दूसरी जगह जाके मतलब विमान का, ये कहने का आशय आपका ये है कि अगर यहाँ से जब ये विमान की सेवा जब शुरू होगी तो यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, आप कारोबार करते हैं? कारोबारी हैं? जी जी। तो निश्चित रूप से कारोबारियों को तो इसमें ज्यादा लाभ होगा जो है। जैसे मेरा मानना यह है कि अभी भी मैं सूतापट्टी के इलाकों में कुछ कारोबारियों से बात कर रहा था, तो उन लोगों का कहना है कि जैसे सूरत के या मुंबई के या दिल्ली के कोई भी व्यवसायी यहाँ आए तो उसको आने जाने में या तो पटना से या हाल में जो दरभंगा का एयरपोर्ट है वहां से, फिर वहां से टैक्सी करके इस इलाके में आते हैं, तो वो समय का जो है एक समय की बचत होगी। जी। क्या इस पे समय की बचत होगी, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो हम लोग का बच जाएगा, और उसके साथ ही ये सुविधा हो जाएगी कि है ना, अगर कोई इमरजेंसी में भी है तो उसको जाने में, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कई चीजों की सुविधाएं यहाँ बढ़ जाएगी। एक तो कारोबार की सुविधा बढ़ेगी, समय की बचत होगी, और एक महत्वपूर्ण बात यह कि कैसे जो है अगर कोई उस तरह की बीमारी को लेकर के जो लोग जाते हैं, एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो सकती है। तो अगर इस तरह से विस्तार हो तो निश्चित रूप से जो है इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।